तो भाई यो कंटेंट खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है दिवाली वाला है। कितना बार यू डालोगे गोलू महोदय? कितनी बार मम्मी को रुलाओगे? जब वीडियो में रोने से काम नहीं बना तो फिर से टाइटल डाल दिया कि भाई दिवाली वाली जो रात है मम्मी के लिए बहुत कठिन था। मम्मी ही के लिए कठिन था, तुम्हारे लिए कठिन काहे नहीं था? वैसे गोलू महोदय तुमने एक चीज़ का जवाब दिया नहीं। अनीता जी के वीडियो में या फिर लाला जी की वीडियो में पता चला था कि तुम खुद भी 6 या 7 दिन बाद आए थे। घर का बड़ा बेटा, इकलौता बेटा तुम। जो दीपक जी थे उनको मुखाग्नि किसने दी भाई? तुम 8 दिन बाद अगर दिल्ली से आए, ये वाला बात आज तक हमको समझ नहीं है। और आज तुमने टाइटल में फिर से इस प्रकार की बात कर दी कि दिवाली वाली रात मम्मी के लिए कठिन था, तुम्हारे लिए कठिन नहीं था। तुम्हारी सेहत पे तो हमें बिल्कुल फ़र्क नहीं दिखा। मम्मी जी ज़रूर इमोशनल होती दिखी होगी। अब तो यही लग रहा है कि वीडियो के खातिर, क्योंकि एक पल मम्मी जी बोलती हैं कि हम भाई बहुत ही दुखी हैं दोस्तों, कुछ ना खाए का मन कर रहा न बनावे। और दूसरे पल में हमारी मम्मी जी के हाथ में कलछी होती, कढ़ाई में कलछी चलाए रही होती हैं, बातें बछार रही होती हैं और तड़का लगाए रही होती हैं। तो दोस्तों, गोलू महाराज जब तक पूरा तरीके से दिवाली वाले मैटर को भून नहीं लेंगे, बिल्कुल मनबई नहीं करेंगे। मम्मी जी ने रोया फिर भी काम नहीं चला, खेतवा में रोया फिर भी काम नहीं चला, घर में रोया फिर भी काम नहीं चला। और आज एक बार फिर से वही टाइटल आ गया है कि दिवाली वाली रात मम्मी जी के लिए बहुत ही भारी पड़ी। इतने नहीं, मम्मी जी के लिए भाई बहुत कठिन था, घर से बाहर नहीं निकले, अपना घर में खाना पकाया, खाया और सो गए। वाह जी वाह। और इतना नहीं भाई, घर में बना था मटर पनीर, आए हाय 250 ग्राम मटर आया था। गोलू का कहना था कि ज़्यादा जो है मटर पनीर अगर हो जाएगा तो भाई साहब बच जाएगा। वैसे लच्छादार पराठा जब बनता है या कुछ और ऐसा वैसे बनता है तो पड़ोसियों को दे आते हो। आधा किलो पनीर ले आए होते तो पड़ोसियों को, पीयूष की मम्मी को, पीयूष की दादी को, चाची जी को थोड़ा एक कटोरिया मटर पनीर है। बहुत ही लालची हो। अच्छा चीज़ घर में ठूस ठूस के खाए जाओगे, लच्छा पराठा चाची को थमाए आओगे। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज के इस मज़ेदार कंटेंट में बहुत सारा मज़ा आने वाला है, तो बने रहिए। और हाँ, आप लोग लाइव करना, सॉरी लाइक करना भूल जाते हैं। हम तो लाइव पे आ गए। वैसे हाँ, मैं बहुत जल्द लाइव आने वाली हूँ। आप सबसे बात करके बहुत अच्छा लगेगा मुझे, क्योंकि आप सबके जो कमेंट्स पढ़ती हूँ तो दिल खुश हो जाता है। तो मैं सोच रही हूँ एक छोटा सा लाइव सेशन करें। आप लोग बताइएगा कि किस टाइम लाइव की जाए तो आप सबसे बात हो पाए। तो जो ज़्यादा टाइमिंग होगी उसी पे हम थोड़ी सी बात करेंगे, एक दूसरे को जानेंगे। खैर चलिए अब मुद्दे पे आते हैं। वो कहा है कि दादाजी का पेट खराब था। दादाजी का हमें तो लग रहा है कि भाई मूड ऑफ था है। वो घर में बना मटर पनीर, अब दादाजी कह रहे हैं ना, अब तो मैं चटनी है रोटी खाऊंगा, चटनी है भात खाऊंगा, अब मैं बिल्कुल मटर पनीर खाऊंगा ही नहीं। वैसे दादाजी मटर पनीर नुकसान न करता, चावल के साथ खा लेती हूँ है। लेकिन दादाजी हमें लग रहा है रिसियाए गए हैं, क्योंकि विगत दिनों से दादाजी को खाना देखो, चटनी रोटी चटनी भात। अब दादाजी को वो सारा चीज़ नहीं मिल रहा है। लग रहा है दादाजी से कुछ बसंती जी वीडियो बनवाना चाह रही हैं और दादाजी मना कर रहे हैं कि ना, अब तो मैं कुत्ता ही नहीं बोलूँगा। दादाजी कहीं मोबाइलिया में अपने लिए कोई कंटेंट वगैरह से रिगार्डिंग कुछ कमेंट वगैरह तो नहीं पढ़ लें। दादाजी जान गए हों कि जनता उनको कितना गरियाए रही, और ये सब बोलते होंगे दादाजी आपको बहुत सब लोग प्रोत्साहित करते हैं कि दादा हो तो तुम्हारे जैसा है। वैसे दादाजी को जो अभी उपेक्षा मिल रही है, उपेक्षित किया जा रहा है, उसका वजह क्या हो सकता है दोस्तों, आप बताइएगा ज़रूर। कहा कि अब दादाजी के चेहरे पहले जैसा रौनक नहीं है, और ना ही दादाजी पहले जैसा चिहाड़ चिहाड़ के बोल रहे हैं। दादाजी के मुखमंडल पे एक उदासी की छत्र छाया दिख रही हमें। क्या लग रहा है दादाजी की उदासीनता के पीछे क्या कारण हो सकता है? दादाजी को उतना वो फुटेज नहीं मिल रही, दादाजी को इतना ज़्यादा हाथों हाथ नहीं रखा जा रहा है। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दादाजी किस लिए दुखी हैं। आगे आगे देखिए दादाजी होता है का। कहते हैं ना, सच्चाई के साथ रहिएगा तो सब कुछ अच्छा है, और अगर आपने सच्चाई का साथ छोड़ दिया तो आपको भी पता है कि
कर्मा से तो जी कौनो नहीं बच पाता, चाहे हमा हुआ, चाहे आप हुआ, चाहे फलाने कोई ढिमकाने कोई भी हुए। तो हमें तो भाई यही लग रहा है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होने वाला है। लेकिन दोस्तों, वो बसंती जी के भक्त लोग भैया बहुत ही बेकार हैं। रूखी सूखी बातें करते हैं, रूखा सूखा प्रोत्साहन देते, रूखी सूखी दिवाली विश करते। अरे कहाँ वो बड़का बड़का सपना देख रहे थे कि इस दिवाली तो भाई साहब मम्मी जी दुखी भी हैं, मम्मी जी इमोशनल भी हो रही हैं, तो कुछ ना कुछ भक्त लोग मम्मी जी को खुश करने के लिए करेंगे, लेकिन कौनो तिकड़म काम ना हो भाई साहब। और अभी फिर से झूठा आ गए हैं। भाई मैं तो कह रही हूँ बसंती जी, इनके सबके चक्करों में ना आइए, सच्चाई को एक्सेप्ट करिए, आगे बढ़िए, जनता का प्यार लीजिए। सच के बदले प्यार मिलता है, झूठ फरेब के बदले प्यार नहीं दुत्कार ही मिलता है। हालांकि फिर से किसी ने कहा है, बसंती जी सभी के यहाँ तीज त्यौहार में कुछ ना कुछ बनता ही रहता है, आपके बच्चे अभी छोटे हैं, उनका भी मन करता होगा, इसलिए आपको बहन बच्चों के लिए कुछ ठीक से बनाना चाहिए। अनीता मुटकी के यहाँ देखिए, झूठा लाला सब दिवाली की पूजा खुशी खुशी कर रहे थे। आजकल आपका पूरा परिवार मस्ती में है, किसी को किसी चीज़ का दुख नहीं है। अनीता के चमचे ज़रूर अनीता के लिए दुखी हैं। आप अपना और अपने बच्चों का ख्याल रखो और खुश रहो। जय श्री राम बहन। जय श्री राम, जय श्री राम। चमचे आप कहाँ हैं जी? हैं आप बताइए। ऐसा लिच्चड़ सोच रखने वाले नाच पीटे लोटे, ऐसा सोच लिखते हो, जय श्री राम लिखते हो। खुद की सोच तो बहुत उच्च कोटि की है। हैं कहाँ से ऐसा विचार लाते हो? अनीता जी भी लिख सकते थे, अनीता ही लिख देते, जी ना लगाते। वैसे उनके चैनल का नाम अनीता जी है, तो हर किसी के मुंह से अनीता जी ही निकलता है। लेकिन ये मोटी लगाना ज़रूरी था, मैंडेटरी था। तब तक आपकी बात में दम नहीं आता काजी। मतलब यार कैसा लोढ़ा जैसा लोग है, लोढ़ी जैसी बातें करते हैं। कहते हैं कि अगर मतलब इस प्रकार की गंध भरी बातें ना ही किया करिए। हैं मैं तो बस आपसे यही कहना चाहूँगी कि ये मुटकी लगाना और बॉडी शेमिंग करना, कभी कभी कुछ गंदी बातें बोलना, उससे आपको संतुष्टि मिलता है या खाना हजम हो जाता है? इनका नाम मैं लेना चाहूँगी, क्या नाम है जी? उषा। हाँ जी, तो उषा जी आप ऐसे बातें करती हैं, अच्छा लगता है। हैं एक लेडी होके दूसरी लेडी को मोटी बोल रही हैं, महिला महिला के लिए स्टैंड लेती है, मतलब आप सिर्फ बसंती जी को ही महिला समझती हैं। अनीता जी आपके लिए कहाँ हैं? बोलिएगा जी, हैं तनिक से बोलिएगा। तो ठीक है बसंती जी, बच्चों का जो मन करे खाने का खिलाया करिए, काहे नहीं खिलाती हैं? राधे राधे। आपका परिवार बहुत सुंदर है, आप सब साथ में काम करते हैं, बैठकर खाते हैं। गोवर्धन पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। सूखी शुभकामनाएं नहीं चलेंगी। अगर आपको शुभकामनाएं देनी तो मिठाई, कपड़ा लत्ता, छठ का सामान, छठ की साड़ी और वह दिवाली का बोनस और दिवाली की मिठाइयाँ, दिवाली के गिफ्ट, बच्चों के कपड़े सब भेजिए, तब उसके बाद ना आपकी विशेष ली जाएंगी। ऐसे सूखा उखा कुछ नहीं चलता जी। आज आपका लोग बड़ा चालाकी कर रहे हैं, रूखा सूखा हमारी बसंती जी को विश कर रहे हैं, मतलब यार कमाल है भाई साहब। मटर पनीर बहुत ही अच्छा बनाई है, वेरी टेस्टी। लो भक्तों को भैया वहाँ से टेस्ट भी पता चलेगा। वह यूट्यूब पर डालिन था तुम ऐसे मुँह था, हाँ, और खाए भी लिए का टेस्ट भी पता चलेगा जुबान में, मतलब यार क्या ही बोल सकते हैं। भक्ति की चरम सीमा। जैसे भगवान की भक्ति में लीन होके लोग ना हर चीज़ को प्राप्त कर लेते हैं, वैसे भाई बसंती जी की भक्ति में लोग डूब के उनके खाने का स्वाद भी पता कर लेते हैं और यहाँ पर लिख कर भी जाते हैं। आप गलत कमेंट पे ध्यान मत दीजिए, जितना गलत कमेंट करते हैं अनीता का सब फेक रिलेशन वाला आईडी रहता है, अनीता के बच्चे का फेक आईडी रहता है। पब्लिक आपका दुख समझते हैं, इसलिए आप हमेशा खुश रहा कीजिए। आपको परेशान करना उन लोगों को आदत हो गया है। आप सब भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए और अपना काम करते रहिए। राधा राधा। भैया जी मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि राधे राधे। सबसे पहले तो अनीता जी के लिए जो ये इसमें गंदा गंदा कमेंट लिखा जाता है, ये किसका फेक आईडी है? तनिक से आप ये बताइए हैं, और या फिर उनके भक्त हैं या फिर उनकी रिश्तेदार दिल्ली वाले या मामा श्री के। वैसे दोस्तों मामा श्री को यार जब स्टैंड लेना था तो खूब आए थे,
मामा श्री का उनके हिस्से का पैसा नहीं मिल रहा है। अरे चलो ठीक है, घर में कुछ हो नहीं सकता, हम समझते हैं इस बात को, हैं कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन मामा श्री दिवाली को अपने बच्चों के लिए कुछ तो दे जाते। वैसे तो तुम खड़े थे मामा जी, कह रहे थे कि कुछ करोगे, हद से हद पार कर दोगे, और अगर तुम्हारी बहन के लिए कुछ बोला तो आप कुछ कर दोगे, ऐसा वैसा फलना ढिमका। अनीता जी को भी आपने बहन ही बोला था। लाला जी से आपने बोला था कि अरे लाला जी आप ही देखिएगा ना, घर का बड़का है, आप नहीं बोलिएगा तो कौन बोलिएगा, है ना। तो ये बताइए, अरे वैसे भी घर में दुख का माहौल था, आपकी बहन दुख है ना। और दिवाली में कितना याद आई, कितना ज़्यादा उसका मन भी नहीं किया। 3-4 दिन से दिवाली से रिलेटेड ही टाइटल हम पढ़ते आ रहे हैं। आपको ठीक है वो बहन नहीं बना सकती थी पकवान और नहीं बनाया दिवाली, पर आपको अपनी बहन के लिए कुछ स्टैंड लेना चाहिए, मतलब उनको खुश करने के लिए चूरा चूरा दे सकते थे, मिठाई दे सकते थे, पूजा ही नहीं करनी थी, दिया ही नहीं जलाने थे, हैं मामा जी। आप अपना फर्ज से पीछे मुंह मोड़ रहे हैं, बहुत गलत है। देखिए दोस्तों, भले किसी के दुख में आप मतलब सुख में काम मनाइए, सुख है तो कोई बात नहीं, और दुख है तो वहाँ पे अपने लोग हरदम खड़े रहते हैं। पर मामा जी बसंती जी के साथ इस समय खड़े क्यों नहीं हैं? क्या एक झूठे केस के बाद मामा जी ने पीछे कन्नी काट ली है, या फिर मामा जी के पसंद की चीज़ें अब ये लोग नहीं कर रहे हैं? मामा जी जो चाहते थे, क्या मामा जी वाकई में चाह रहे थे कि केस तुम वापस ले लो, तो वो लोग भी ले लेंगे जैसा कि उन्होंने बोला था? क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि बसंती जी का मामा जी के साथ मन मुटाव हो गया है। पहले भी मामा जी कहीं भी सीन में नहीं थे, हालांकि जब से दीपक जी वाला केस हुआ था तब से मामा जी आ गए थे, और उसके बाद मामा जी फिर से गायब हो गए। मतलब मामा जी यहाँ पर बनता था कि अपनी बहन का हालचाल लेने आते, बच्चों को खुश करने के लिए मिठाई उठाई चूरा गिट्टा सब कुछ लेके आते। ना ही आए, ना ही चूरा गट्टा लेके आए, ना खुटिया लेके आए, ना मिठाई लेके आए। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि बसंती जी के भाई से क्या उनकी अनबन चल रही है? मुझे तो कुछ ऐसे ही हिंट मिल रहे हैं, क्योंकि हम सबके जो परिवार है यूपी बिहार और जो भी हमारे इंडिया के लोग हैं, चाहे मिडिल क्लास लोग हों या फिर अपर लेवल के लोग हों या फिर लोअर लेवल के, जब हमारी फैमिलीज़ में कुछ दुख का घड़ी होता वो भी इस टाइप का, और घर में कोई जैसे सपोर्ट करने वाला भी नहीं है, उनके हिसाब से तो भाई लाला जी और अनीता जी बहुत ही बड़ा दुश्मन है, और उन लोग तो बहुत ही गलत करें हैं इनके साथ, है ना। तो ऐसे में अगर आपका सगा भाई भी आपका हालचाल लेने ना आए आपके इस टाइम पे, कि मामा जी तो जान रहे होंगे कि मेरी बहन इस टाइम कितना दुखी होगी, तो ऐसे में मामा जी को एंट्री करनी चाहिए थी ना। इन लोगों का दुख थोड़ा कम हो जाता, इनको लगता कि चलो जी हमारे मामा जी आए तो, हमारा भाई आया तो मामा जी भी अब इतना इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्या मामा जी और इनके रिश्तों में आ चुकी है दरार, या फिर मामा जी कोई और वजह से बसंती जी से नाराज़ हैं? जर जोरू यही सब ज़्यादातर लड़ाइयों का, भाई कुछ ना कुछ जान रहे हैं ना कि इन्हीं सब चीज़ों की वजह से हमारे इंडिया में लड़ाई ज़्यादा होता है। आपको पता है कि जब बात होती है मकान की, ज़मीन की, एक एक मेड़, मतलब कोई गांव में क्या होता है जी, चूँकि मैं गांव के परिवेश से जुड़ी हूँ मुझे पता है, छोटा छोटा मेड़ उनके मुँह थोड़ा सा इतना काट लिन, वो उनके मुँह काट लिन, खोपड़ी फड़ौल हो जात है, पुलिस थाना हो जाता, तो कई बार तो इंसान ऊपर भी चला जावत है, लेकिन हमार मेड़ कैसे तुमने ज़्यादा काट ली ई वाले सीनन पे। तो भाई आप भी बताइएगा कि ऐसा ही काहे हो रहा है। बाकी आप लोग समझदार हैं, समझदार के लिए इशारा काफ़ी। जाते जाते बस एक चीज़ कहना चाहूँगी कि मामा जी से अब चीज़ें ठीक नहीं लग रही, अदरवाइज़ 110% मैं ये बोल रही हूँ कि इस दिवाली में मामा जी अपनी बहन को और अपने भांजी का दुख कम करने के लिए ज़रूर आते हैं। उधर दादाजी का भी मुंह बना ही रहता है, दादाजी के चेहरे पे पहले वाली बात नहीं रही, और अब बसंती जी मौसी जी के लौंडों से भी बात करती नज़र नहीं आ रही हैं। तो गोलू महाराज ने का अपना एडसेंस चेंज कर दिया, खुद का बैंक अकाउंट लगा दिया है, और सारे रिश्तेदार नातेदार से भी दुश्मनी हो गई है। मौसी जी का तो पता नहीं, पर मामा जी तो आते जाते रहते थे, वो नहीं आए हैं तो बहुत सारा सवाल। का हमार बसंती जी के दुख का कारण ये भी है कि अपनों ने भी साथ छोड़ दिया।
कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। हम जा रहे हैं मटर पनीर खा। बसंती जी तनी कटोरिया में रखे रहे हो, ठीक है, हम आए रहे हैं। अरे छपरा वाली वो गाड़ी वाड़ी से आएंगे और ओस में रख दीजिएगा, छन्नी ढक दीजिएगा। तो वो का है कि मतलब फ्रिज तो आपको दिया है ना सब्सक्राइबर ने, वो फ्रिज में रख दीजिएगा। ऐसे फ्रिज कभी दिखाती नहीं है ना। कभी आपने वीडियो में देखा है फ्रिज से कोई सामान निकालते हुए, फ्रिज में कोई सामान रखते हुए, ताकि लोग गरीब समझते रहें, कहीं अमीर न समझ लें। हाँ, चालाक, बहुत चालाक। चलिए जी, अभी के लिए इतना ही।